अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है कि प्रदेश में हर सप्ताह 2 दिन लॉकडाउन रहेगा। ये 2 दिन है शनिवार और रविवार, यानी कि हर सप्ताह वीकेंड पर पूरा प्रदेश लॉकडाउन रहेगा। सभी बाजार बंद रहेंगे, सभी कार्यालय बंद रहेंगे। जो प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक सोमवार से लेकर शुक्रवार तक अनलॉक 2 की जो गाइडलाइंस है वही रहेंगी, यानी कि अनलॉक 2 की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे वो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक लागू रहेंगे। शनिवार और रविवार पूरी तरह लॉकडाउन रहेंगे, कोई बाजार नहीं खुलेगा, कोई कार्यालय नहीं खुलेगा। और जिस प्रकार से कोरोना वायरस के मामले देश में खासकर उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली जो एक 11 लोगों की कमेटी है उसने यह फैसला किया है। और यह महत्वपूर्ण फैसला इसलिए किया गया है कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए अनिवार्य हो गया था। लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूल गए हैं, मास्क लगाना जरूरी नहीं समझते, बाजारों में भीड़ बढ़ती जा रही है, वायरस के संक्रमण के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसके देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ऐसा उत्तर प्रदेश में ही फैसला नहीं हुआ है। आप देखिए कि विभिन्न राज्यों ने अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से ऐसे फैसले किए हैं। कहीं वीकेंड पे लॉकडाउन है शनिवार रविवार को, कहीं सिर्फ रविवार को है, कहीं किसी और दिन है, कहीं 14 दिन का लॉकडाउन चल रहा है, कहीं पूरे जुलाई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। तो ऐसी अलग अलग जो स्थितियां हैं राज्यों की, उनके हिसाब से वहां की सरकारों ने निर्णय लिए हैं। उत्तर प्रदेश का जो सरकार का निर्णय है अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। वहीं अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश से सटे राजस्थान की, तो राजस्थान में तो इस समय जो राजनीतिक समीकरण चल रहे हैं, लग रहा है कि वहां की सरकार बचेगी या नहीं। लोगों के मन में यह प्रश्न आ रहा है। खतरा बाहरी से नहीं, खतरा घर के लोगों से हो गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के जो बीच मतभेद हैं वो उजागर हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने जो कल अपने बयान दिए हैं, कई सारे बयान दिए हैं, उससे साफ जाहिर है कि वो कितने नाराज हैं उप मुख्यमंत्री से। उप मुख्यमंत्री कुछ बोल नहीं रहे हैं, चुप हैं, और उनकी चुप्पी दर्शा रही है कि वो कितने नाराज हैं मुख्यमंत्री से। अब ये जो दोनों नेताओं के बीच का मतभेद है ये सरकार के जो स्थायित्व है उसको हिला रहा है। खास बात यह है कि कांग्रेस आलाकमान दिल्ली में बैठा बैठा सब कुछ देख रहा है, और सिर्फ देखते रहने की ये जो प्रक्रिया है उसके तहत कांग्रेस आलाकमान कई राज्यों की सरकार गंवा चुका है। तो सवाल ये है कि क्या राजस्थान में भी ऐसा ही होगा? क्या है राजस्थान की राजनीति का पूरा समीकरण, आपको आइए समझाते हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद से राजस्थान में शुरू हुआ सियासी भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। खरीद फरोख्त की आशंकाओं के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को दिन भर सरकार बचाने की जुगत में विधायकों से मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक नए सिरे से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समर्थन पत्र सौंपने वाले हैं। बदलते घटनाक्रम के बीच शनिवार को 3 निर्दलीय विधायकों की एसोसिएट सदस्यता रद्द कर दी गई है। शुक्रवार देर रात से ही उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और राजस्थान सरकार के करीब 10 मंत्री दिल्ली में हैं। शनिवार देर शाम सचिन पायलट की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से मुलाकात हुई थी। दिल्ली में सचिन पायलट किसी से बात नहीं कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि सचिन पायलट दिल्ली में तो हैं लेकिन वह अपने घर पर नहीं है। इस तरह की बात भी कही जा रही है कि उन्होंने आलाकमान से मिलने के लिए समय मांगा है लेकिन समय नहीं मिल रहा है। उधर कांग्रेस के जो राजस्थान प्रभारी हैं अविनाश पांडे, उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट ने किसी से समय मांगा ही नहीं है। इन सारे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच लोग जानना चाहते हैं कि आखिर राजस्थान कांग्रेस में किस बात की लड़ाई है, पार्टी के अंदर किस वजह से खींचतान चल रही है। क्या सचिन पायलट मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी में चले जाएंगे और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार बन जाएगी? इन तमाम सवालों का जवाब विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। सचिन पायलट करीब 6.5 साल से राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके समर्थक चाहते हैं कि यह पद पायलट के पास ही बना रहे, जबकि मांग चल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जाए। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए ब्राह्मण कोटे से रघु शर्मा, महेश जोशी और जाटों में से लालचंद कटारिया और ज्योति मिर्धा का नाम आगे किया जा रहा है। इसके अलावा रघुवीर मीणा का भी नाम प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए लिया जा रहा है। इस पर आखिरी फैसला कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी को लेना है। सूत्रों का कहना है कि बिहार में प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होने के दौरान ही कांग्रेस राजस्थान में पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर सकती है। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। सूत्र बताते हैं कि सचिन पायलट किसी भी सूरत में इस पद पर आगे भी बने रहना चाहते हैं।
राजनीति के जानकार मानते हैं कि मौजूदा राजनीतिक हालात में सचिन पायलट राज्य में पार्टी की कमान अपने पास ही रखना चाहते हैं, वह इसमें कोई ढील नहीं चाहते हैं। और सचिन पायलट के मन में एक बात और है। दरअसल सचिन पायलट ने प्रदेश अध्यक्ष के नाते राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले बहुत मेहनत की थी और उन्हें उम्मीद थी कि उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अशोक गहलोत उस समय पार्टी महासचिव संगठन के नाते दिल्ली में ही रह रहे थे, लेकिन पायलट को जब झटका लगा यह जानकर कि अशोक गहलोत को आलाकमान ने मुख्यमंत्री पद के लिए चयन किया है, और हालांकि उन्होंने स्थितियां स्वीकार कर लीं, वो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन मन की टीस अब तक है कि जिस मेहनत से वो पार्टी को इस बड़ी जीत तक लेकर आए थे, उस मेहनत का प्रतिफल उनको नहीं मिला। उनके समर्थकों में भी यही टीस है और ये टीस अब साफ दिख रही है, मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। आप देखिए कि जो सचिन पायलट हैं उन्होंने कैबिनेट की बैठक से भी अब किनारा कर लिया है। जो अशोक गहलोत ने कैबिनेट की बैठक बुलाई उसमें वो नहीं गए, ना ही उनके समर्थक मंत्री गए। उधर अगर हम मध्य प्रदेश और राजस्थान के मौजूदा राजनीतिक हालात को अगर देखें, लोग जैसा कि चर्चा कर रहे हैं टीवी चैनलों पर, समाचार पत्रों में, ऐसा देखें अगर तो काफ़ी हालात अलग हैं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराज़गी इस बात को लेकर थी कि उन्हें कोई अधिकार नहीं दिए गए थे, उन्हें कोई पद नहीं दिया गया था। लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत ने कमलनाथ वाली गलती नहीं की। मध्य प्रदेश में कमलनाथ मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष पद भी अपने पास रखे हुए थे। वहीं अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को अपनी कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री का ओहदा दे रखा है। साथ ही पायलट प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में सीटों को लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच में जो अंतर है वो बहुत कम था, जिसे पाटना संभव था, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है। इस वक्त राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के 73 विधायक हैं, आरएलपी के 3 विधायक उन्हें समर्थन दे रहे हैं। इस तरह इस खेमे में 76 विधायक हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के खुद के 107 विधायक हैं और निर्दलीय व अन्य छोटी पार्टियों के समर्थन से वह बहुमत के नंबर 120 को आसानी से छू रहे हैं। दोनों की तुलना करें तो 44 विधायकों का अंतर है दोनों पार्टियों के बीच में। 44 विधायकों का फासला पाटना लगभग नामुमकिन सा है। अगर मध्य प्रदेश की तरह इतनी बड़ी संख्या में विधायक कांग्रेस से बीजेपी में चले भी जाते हैं तो उनकी सदस्यता जाने का खतरा होगा। साथ ही अगर इन सीटों पर उपचुनाव भी होते हैं तो इतनी बड़ी संख्या में दूसरी पार्टी से आने वाले नेताओं को बीजेपी टिकट कैसे देगी, ये भी बड़ा सवाल है। इसके अलावा बड़ा सवाल यह भी है कि क्या सचिन पायलट को बीजेपी का राजस्थान पार्टी नेतृत्व स्वीकार कर पाएगा, क्योंकि राजस्थान बीजेपी में मुख्यमंत्री के पद को लेकर कोई वैकेंसी फिलहाल खाली नहीं दिखती है। मौजूदा राजनीतिक हालात में अगर सचिन पायलट बीजेपी में जाने की सोचेंगे तो बिना मुख्यमंत्री पद के वो तैयार हो जाएं, इसकी संभावना भी कम ही लगती है। ऐसे में माना जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस के नाराज विधायक पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलकर अपने हित में फैसले के लिए दबाव बना सकते हैं। साथ ही गहलोत सरकार में अपने जो भी काम है उसे करवा सकते हैं, लेकिन पार्टी से अलग होने की बात फिलहाल मुश्किल दिख रही है। एक आसार यह भी लग रहे हैं कि अगर सचिन पायलट भाजपा के साथ जाते हैं तो पायलट को केंद्र में लाया जा सकता है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पसंद का मुख्यमंत्री हो सकता है। फिलहाल तो पायलट दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और पूरे सियासी घटनाक्रम पर उनकी तरफ से अभी कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन उनकी नाराज़गी साफ दिख रही है। उनकी नाराज़गी इस बात को लेकर है कि सारे घटनाक्रम से अवगत होने के बावजूद, सारे हालात को देखते रहने के बावजूद आलाकमान कुछ कर नहीं रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, और ये उनको सबसे ज़्यादा बड़ी ठेस इसी बात की है। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भारतीय जनता पार्टी पर विधायकों की खरीद फरोख्त कर अपनी सरकार गिराने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी ठीक वैसे ही इसे कांग्रेस की आपसी खींचतान बता रही है जैसे 4-5 महीने पहले मध्य प्रदेश के सियासी संकट पर वह कह रही थी। अशोक गहलोत का दावा है कि विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का लालच दिया जा रहा है, लेकिन बीजेपी इसे कांग्रेस की आपसी गुटबंदी से ध्यान भटकाने की कवायद करार दे रही है। उधर अगर बात करें कोरोना वायरस की तो खैर देश में तो आंकड़े उसके बढ़ ही रहे हैं, लेकिन मुंबई में तो जैसे कोरोना वायरस का विस्फोट हो रखा है और खासतौर पे जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके बीच में जिस तरीके से फैल रहा है कोरोना, आपने देखा कि किस तरीके से जब बात आई थी शनिवार को कि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, उनके बेटे अभिषेक बच्चन को कोरोना संक्रमित पाया गया था। रविवार को सुबह फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट करके जानकारी दी कि उनकी माताजी, उनके भाई, उनकी भाभी और उनकी भतीजी भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। तो प्रदेश की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार हालांकि प्रयास पूरे कर रही है, लेकिन मुंबई में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, हमने देखा था कि शनिवार को एक दिन में 8000 से ज़्यादा मामले सामने आए, जो कि अपने आप में नया रिकॉर्ड था पूरे महाराष्ट्र में। मुंबई में जिस तरह से सब मामले बढ़ रहे हैं, राजभवन के बताया जा रहा है कि 16 कर्मचारी संक्रमित हो गए हैं। तो कोरोना से बचने का देखिए अभी कोई वैक्सीन नहीं है, बार बार यही बात कही जाती है कि सतर्क रहें, सावधान रहें,
सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, स्वास्थ्य मंत्रालय की जो गाइडलाइंस है उसका पालन करें। ये अनिवार्य है, ये सिर्फ कोई ऐसे ही सरकारें सिर्फ बयान नहीं जारी कर रही हैं, इसको सबको फॉलो करना होगा, गंभीरता को समझना होगा। आपकी गलती दूसरों के लिए भी मुसीबत का सबब बन सकती है, इसलिए खुद को भी समझाएं, मन में समझाएं कि मेरे को ये नियमों का पालन करना ही है, और यही करके हम अपने समाज को, देश को सुरक्षित रख सकते हैं।